हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप। कल जो मैंने कॉइल की क्लास चलाई थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और आज बहुत ज़्यादा डीपली आपको कैपेसिटर के बारे में प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। तो आप समझ लीजिए बोर्ड पर कि कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं। पार्ट नंबर 2, कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं। मोबाइल के अंदर दो तरह के कैपेसिटर होते हैं। नंबर एक होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर, नंबर 2 होता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। दोनों में क्या डिफरेंस है? पोलराइज्ड में होता है प्लस और माइनस, और नॉन पोलराइज्ड में प्लस और माइनस नहीं होता है। कंडेंसर वैल्यू में भी आते हैं और वोल्टेज में भी आते हैं। 1 वोल्ट से कितने वोल्ट तक के भी कैपेसिटर हो सकते हैं, जैसे 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 50 वोल्ट। अब मोबाइल में अगर बात की जाए तो ज्यादातर आपको 10 वोल्ट के ही कंडेंसर मिलेंगे, क्योंकि 4.4 पे तो बैटरी फुल चार्ज हो जाती है ना। तो 10 वोल्ट तक के ही कैपेसिटर आपको मोबाइल के अंदर मिलेंगे। अगर लैपटॉप की आप बात करो तो 50 वोल्ट तक के भी कंडेंसर हो सकते हैं, वो होता है डिवाइस के हिसाब से। फिर इनकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इनकी आती है पिकोफराड, किलो पिकोफराड और माइक्रोफराड। 3 वैल्यू में आते हैं ये, जो कि मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम में इनकी वैल्यू को भी समझा दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पीएफ, केपीएफ और एमएफ, ये होता है माइक्रोफराड, किलो पिकोफराड और पिकोफराड। इनकी वैल्यू 1000 से कम होती है तो इसे पिकोफराड कहते हैं। जैसे 1000 से ऊपर जाएगी तो किलो पिकोफराड होते हैं, और जब 10 लाख पहुंच जाती है तो क्या हो जाते हैं? माइक्रोफराड। ठीक है। तो वोल्टेज और वैल्यू में कैपेसिटर आते हैं, जो कि सेटअप में मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करवा दूंगा। पार्ट नंबर 2 समझ लीजिए आप, जो कि कैपेसिटर है। कैपेसिटर का प्रैक्टिकल करेंगे। पार्ट नंबर 2, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का सिंबल्स होता है। स्कीमेटिक डायग्राम में सिंबल इस टाइप से बना होगा, और बनावट समझेंगे हम कैपेसिटर की। इसके बीच में जगह खाली होती है। देखो सिंबल देखकर ही आपको पता लग रहा होगा कि बीच में जगह खाली है। तो मोबाइल में 2 तरह के कैपेसिटर होते हैं, और दोनों का प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर। ये देखने में 2 कलर होते हैं, ब्लैक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। इसके साइड में क्या होगी? पट्टी खींची होगी। तो पट्टी वाला सिरा क्या होता है? प्लस। कैपेसिटर वोल्टेज में आते हैं और वैल्यू में आते हैं। कितने भी वोल्ट का कंडेंसर हो सकता है, 1 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट। मोबाइल में ज्यादातर आपको ये 10 वोल्ट तक के ही कंडेंसर मिलेंगे, क्योंकि 4.4 पे बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जाती है। तो देखो, ये ब्लैक वाला कैपेसिटर भी आपको दिखा दूंगा, और ये येलो वाला भी। आप इधर माइक्रोस्कोप में मदरबोर्ड में देख लीजिए। ये पोलराइज कैपेसिटर है, येलो कलर का। देखो एक टाइप इधर पट्टी खींची है तो ये प्लस, और ये सिरा क्या हो गया? माइनस। ब्लैक वाला भी दिखा देता हूँ, किसी मदरबोर्ड में ये ब्लैक भी हो सकता है। ये आपको पुराने मदरबोर्ड में ही मिलेंगे पोलराइज कैपेसिटर। नई में भी मिल जाए तो आप पहचान तो लोगे इनको। देखो ये ब्लैक वाला ये लगा है, ब्लैक होगा तो व्हाइट पट्टी होगी, और व्हाइट वाला पट्टी वाला सिरा प्लस होता है, इधर वाला सिरा माइनस होता है। तो इस कैपेसिटर को हम क्या बोलेंगे? पोलराइज। पोलराइज का मतलब होता है, इसमें पोल होता है, मतलब सिरा होता है। सिरा इसमें प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पोलराइज कैपेसिटर। थ्योरी में भी देख लीजिए, ये पोलराइज कैपेसिटर। इन कैपेसिटर में प्लस और माइनस होता है, इसलिए इनको हम पोलराइज कैपेसिटर कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। इनमें प्लस माइनस नहीं होता है, इसलिए हम इसको नॉन पोलराइज कहते हैं। तो चित्र में अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादातर आपको ब्राउन कलर के ही मिलेंगे। जैसे कि बिल्कुल आपने कॉइल देखा था, कॉइल की बिल्कुल बनावट में होते हैं ये, यही कलर के इनका होता है ब्राउन, और दोनों तरफ इनके भी शोल्डर होता है। तो देखो ये नॉन पोलराइज को भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। देखो ये ब्राउन कलर, ये क्या है? नॉन पोलराइज कैपेसिटर। ये भी कैपेसिटर ही होते हैं, लेकिन इनमें प्लस माइनस नहीं होता है, इनमें कोई पोल नहीं होता है। किधर से भी हम इसको लगा सकते हैं,
देखो इस टाइप के भी थोड़ा ऐसे कलर भी होते हैं ये, कभी आप सोचो बिल्कुल ब्राउन ही बताए थे, अभी देख लीजिए इस टाइप के भी होते हैं। और मदरबोर्ड में अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा कैपेसिटर ही लगे होते हैं। देख लीजिए आप कोई से मदरबोर्ड देख लेना, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको कैपेसिटर्स ही मिलेंगे। नॉन पोलराइज्ड में एक कैपेसिटर और होता है ज्वाइंट नॉन पोलराइज्ड, आपस में जुड़ा होता है। जैसे कि मैंने आपको ज्वाइंट कॉइल दिखाई थी, तो देखो ये ज्वाइंट नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर भी होता है। ये दो कैपेसिटर्स है। सबसे ज्यादा कैपेसिटर्स आपको मिलेंगे नॉन पोलराइज्ड मदरबोर्ड के अंदर। हाँ, जो मैंने अभी आपको दिखाया, देखो ये ज्वाइंट नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स है। कहीं भी हो सकते हैं ये, इनकी कोई जगह फिक्स नहीं है, पूरे बोर्ड में होते हैं ये। तो देखो ये ज्वाइंट नॉन पोलराइज्ड है, यहाँ से आता है एक कैपेसिटर, यहाँ से आता है कि ये दूसरा कैपेसिटर। सिंगल भी होते हैं ये आपस में, अपना एक सिंगल नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, ये डबल नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। तो आप कैपेसिटर की तो पहचान अच्छे से कर लोगे। कॉइल 6 टाइप के थे और कैपेसिटर 2 टाइप के हैं, पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड। पोलराइज्ड में मैंने आपको दिखाई दिया, उसमें प्लस और माइनस था। चित्र में एक बार और देख लीजिए, देखो ये पोलराइज्ड है और ये नॉन पोलराइज्ड है। ये पोलराइज्ड कहीं भी हो सकता है। हाँ, ये कहीं भी हो सकता है, और ये वाले भी कहीं, ये भी कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये पोलराइज्ड कैपेसिटर आपको पुराने मदरबोर्ड में मिलेंगे, ज्यादातर बैटरी कनेक्टर के पास। देखो ये पुराने मदरबोर्ड है, नोकिया का मदरबोर्ड है ये, तो ये पोलराइज्ड कैपेसिटर यहाँ पे लगा है। तो कैपेसिटर का एक कनेक्शन प्लस से जुड़ा है और दूसरा कनेक्शन माइनस से जुड़ा है, ठीक है ना। तो देखो ये, अब सबसे पहले हमने पार्ट की पहचान को ही सीखना होता है, पहचान सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब हम इसका क्या सीखेंगे, काम, कि ये क्या काम करता है। कैपेसिटर प्लस और माइनस के बीच लगा होता है, तो अपनी वैल्यू के अनुसार अपने अंदर करंट को स्टोर करता है और उसे फिल्टर करता रहता है। जब कुछ समय के लिए बैटरी की पावर कम होती है तो अपने अंदर का करंट सर्किट को देना शुरू करता है, करंट को पंप भी करता है। देखो लाइन से ही आप समझ जाओ, जब यहाँ पर बैटरी लगेगी और जब हम चार्ज लगाएंगे तो बैटरी भी चार्ज होगी और उसके बीच में जो जगह खाली होती है उसमें भी करंट स्टोर हो जाता है। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं इसका आपको। बिल्कुल 4 इंच से स्टार्ट हो जाइए आप। 4 इंच की पिनों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। माइक्रोस्कोप में देख लीजिए, कितनी पिन है 4 इंच में, 5। 1 2 3 4 और 5। तो देखो ये चौड़ा वाला जो आप पिन देखते हो यहाँ पे, ये ग्राउंड है, ये वाला कनेक्शन माइनस से अटैच है। देखो दिख रहा माइक्रोस्कोप में, तो ये वाला कनेक्शन माइनस है, फिर ये क्या है, प्लस। प्लस के बराबर में होता है आपका डेटा माइनस, ये होता है डेटा प्लस, और ये होती है चार्जर की आईडी लाइट। देखो यहाँ पर टच पॉइंट भी होते हैं इसके अंदर, आप देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पर चार्जर को लगा देंगे तो यहाँ पर प्लस वाले कनेक्शन पर 5 वोल्ट आपका रन करेगा। तो डायग्राम में इसके 2 नाम होंगे, बी बस लिखेगा इसको या BCHG लिखेगा, और ये हमेशा लाइन होती है 5 वोल्ट की चार्जर वाली लाइन। फिर इसी के जस्ट बराबर में जो पॉइंट होता है इसे DM कहते हैं, मतलब डेटा माइनस। ये होता है DP, ये होता है डेटा प्लस, और माइनस के बराबर में होती है आईडी लाइन, और ये होता है ग्राउंड, जो कि मेन ग्राउंड से अटैच होता है। अब आप समझ लीजिए, जब यहाँ पे लगाया जाएगा चार्जर, तो मैंने आपको कॉइल पढ़ाया था, देखो प्लस लाइन के बिल्कुल रास्ते में एक कॉइल लगी है, तो ये करंट को फास्ट करेगी। अब देखो यहाँ पे एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर का एक सिरा किससे जुड़ा है, माइनस से, और एक किससे जुड़ा है, प्लस से। तो जब यहाँ पे चार्जर लगेगा तो ये भी चार्ज हो जाएगा, इसके बीच में करंट स्टोर हो जाएगा। तो फिर ये जब इसके अंदर करंट स्टोर होगा तो ये करंट को पंप भी करेगा यहाँ पर, और क्या करेगा, फिल्टर, और ये करंट IC के अंदर इन हो जाएगा। ये 5 वोल्ट इनपुट सप्लाई जो चार्जर से IC के अंदर जाती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनपुट। फिर IC निकाल करके आउटपुट वोल्टेज देगी बैटरी कनेक्टर को, और यहाँ क्या जुड़ी होती है, बैटरी स्टोर होना शुरू हो जाती है। अब मदरबोर्ड में कितने भी कैपेसिटर हो सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये पोलराइज्ड कैपेसिटर जुड़े हैं। यहाँ पर कैपेसिटर का एक कनेक्शन किससे जुड़ा है, माइनस से, और दूसरा किससे जुड़ा है, प्लस से। तो अब यहाँ पर ये कंडेंसर के बीच में ये भी स्टोर होना शुरू हो जाएगा, करंट चार्ज हो जाएगा ये। तो आप इसका काम समझिए अच्छे से। अब दूसरा काम क्या होता है इसका, ये सिग्नल वाली लाइन पे भी लगा होता है। सिग्नल लाइन हम कैसे पहचानेंगे, ये बोर्ड में ले आकर आपको मैं दिखा देता हूँ।
तो देखो नेटवर्क सेक्शन में सिग्नल लाइन होगी, उसमें आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पर लगा है। देखो ये एंटीना वाली लाइन कौन सी होती है, सिग्नल। तो ये प्लस सिग्नल भी आपका प्लस माइनस में रन करता है। ये कनेक्शन तीनों इधर के माइनस हो जाते हैं और ये क्या है, प्लस। तो देखो सिग्नल लाइन पे यहाँ कैपेसिटर लगाया तो ये सिग्नल को क्या करेगा, फास्ट। और कैपेसिटर प्लस माइनस के बीच में लगा होगा तो उसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, स्टोर। देखो यहाँ पे इसका करंट स्टोर हो जाएगा और सिग्नल की लाइन पे लगा होगा तो वहां पे ये करंट को फास्ट करेगा। तो सिंबल देखकर ही समझ जाइए कि पार्ट के अंदर की बनावट क्या है, खाली है और इसके अंदर करंट स्टोर हो जाता है। तो अब इसकी हम चेकिंग समझेंगे कि चेकिंग क्या होती है इसकी। तो देखो ये इसका दूसरा कार्य था। पहला कार्य हमने समझ लिया, अपने अंदर करंट को स्टोर करेगा, प्लस माइनस के बीच होगा तो। और कैपेसिटर सिग्नल को फास्ट तरीके से पास करता है। यहाँ पर कैपेसिटर एक ही लाइन में लगा होता है। जैसे माइक से बोली गई आवाज भी सिग्नल होती है, तो सिग्नल वाली लाइन में अगर कैपेसिटर लगा होगा तो यही आवाज को क्या करेगा, फिल्टर करेगा और फास्ट करेगा, तब ये ऑडियो आईसी को देता है। तो चेकिंग समझेंगे इसकी। कैपेसिटर के बीच की जगह खाली होती है, इसलिए बीप नहीं बजती है। तो क्या होगा, कैपेसिटर सही होगा। बोर्ड में लगे लगे कैपेसिटर कभी कभी बीप कर जाता है, तो मीटर में रीडिंग अगर 0 आएगी तो खराब माना जाएगा, है ना। 0 के साथ बीप करता है तभी खराब होगा। तो उसे हम बोर्ड से निकाल के बाहर जब चेक करेंगे, देखो ये स्कीमेटिक डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने कॉइल का सिंबल समझा था, तो इसके अंदर क्या था, टर्न। इसके अंदर वायर ही था, कनेक्शन एक ही था, तो इसने करंट को क्या किया था, पास। अब देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर देख लो, जहाँ पे लिखा है PC84, इसके बीच में जगह खाली है। जब बोल्ट यहाँ तक आएगा तो नीचे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पिछला कनेक्शन क्या है, अर्थ है। तो ये यहाँ पर बीप नहीं करना चाहिए। अगर बीप कर जाता है तो कनेक्शन 0 आएगा, तभी खराब माना जाएगा। तो कैपेसिटर चाहे किसी भी बोर्ड में लगा हो, लैपटॉप में हो या मोबाइल में, ये बीप नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बीच में जगह खाली होती है। देखो पोलराइज भी चेक करवा देता हूँ। देखो बीप नहीं कर रहा, तो कैपेसिटर क्या है, ओके है। नॉन पोलाई चेक कर लिए, देखो ये ब्राउन कलर वाला है, नॉन पोलाई लग रहा है, इस पे भी बीप नहीं बज रही है। अगर बीप बजती तो फिर हम मीटर में देखते हैं कनेक्शन 0-0 आ रहा है क्या। देखो कनेक्शन 0 क्या होता है, आप मीटर में देख लीजिए, यहाँ पे 0-0 आ रहा है कनेक्शन। तो बीप के साथ कनेक्शन 0 आएगा तभी ये खराब माना जाएगा, ठीक है ना। सर 0 नहीं आया, बीप बज रही, हाँ तो खराब नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो चार्ज हो जाता है, इस वजह से वो बीप करने लगता है। तो चेकिंग तो समझ में आ गई ना आपको। बीप नहीं करेंगे कैपेसिटर, क्योंकि इनके बीच में जगह खाली होती है। अब देखो फिर से आप अब प्रॉब्लम समझेंगे। कैपेसिटर के खराब होने से प्रॉब्लम क्या आती है। प्लस और माइनस के बीच लगा कैपेसिटर खराब है तो उस लाइन को शॉर्ट कर देगा जिस लाइन में लगा होगा। प्लस और माइनस के बीच लगा कैपेसिटर खराब है तो हम उसको हटा भी सकते हैं। देखो आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए, बोर्ड न्यू में दिखाता हूँ मैं आपको। चार्जिंग वाली लाइन पर देखो ये बी बस वाली लाइन यहाँ से, वोल्ट की प्लस वाली लाइन यहाँ से चल रही है। तो ये ब्राउन कलर वाले यहाँ पर क्या लगे हैं, 3 कैपेसिटर नॉन पोलराइज। इनका पिछले वाला कनेक्शन किससे जुड़ा है, अर्थ से। तो सप्लाई एक सिरे से ही टकरा के जा रही है ना ये। अब देखो ये यहाँ पे अगर बीप करने लगेगा तो ये प्लस वाली लाइन किससे जुड़ जाएगी, माइनस से। तो अब यहाँ पे अगर ये कैपेसिटर खराब होता है तो इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं। चाहो तो आप लगा दिए, नहीं तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके खराब होने से क्या होगा, प्लस और माइनस कनेक्शन एक ही हो जाएगा। तो वोल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। कॉइल को नहीं हटा सकते, कॉइल एक सिंगल लाइन पर लगी होती है और ये करंट को पास करती है। यहाँ पर भी देखो एक और नॉन पोलराइज कैपेसिटर लग रहा है। अगर ये खराब होता है तो ये प्लस वाले कनेक्शन को किससे जोड़ देगा, माइनस से। तो यहाँ से भी इस कैपेसिटर को हम हटा सकते हैं। सिग्नल वाली लाइन का कैपेसिटर नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ये यहाँ पर सिग्नल को फास्ट तरीके से पास करा रहा है। और आप समझ लीजिए ये सिंगल लाइन के बिल्कुल बीच में होगा। सिग्नल अगर कहीं पर चलता है तो वो कैपेसिटर के दोनों तरफ कनेक्शन दिखाएगी कंपनी। देखो दोनों तरफ सर्किल बनाया ना इसमें, तो ये कौन सी लाइन है, सिग्नल वाली लाइन। और बोल्ट वाली लाइन होगी तो देखो बी तो लिखा ही रहता है बोल्ट वाली लाइन पे।
तो कनेक्शन किधर होगा, एक ही तरफ होगा, और पिछला हिस्सा किससे जुड़ा होगा, अर्थ से। तो ये कैपेसिटर हम हटा सकते हैं, और ये सिग्नल के रास्ते का कैपेसिटर नहीं हटा सकते हैं। सर हटा के फिर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं? नहीं, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप इसे हटा दीजिए, लेकिन सिग्नल वाला कैपेसिटर आपको चेंज ही करना पड़ेगा। कैपेसिटर में कोई सी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो, देखो इस वाली लाइन पे भी आप समझ लीजिए, ये चार्जिंग की प्लस वाली लाइन यहाँ से चल रही है, जो कि परफेक्ट 5 वोल्टेज आईसी के अंदर इन होना चाहिए। अगर कैपेसिटर यहाँ पे लीकेज होता है तो वोल्ट कम कर देगा, और पूरी तरीके से अगर शॉर्ट हो जाता है तो वोल्टेज 0 कर देगा। तो प्लस वाली लाइन क्या हो जाएगी, माइनस से जुड़ जाएगी। देखो बोर्ड के चारों तरफ भी क्या होता है, कनेक्शन, अर्थ होता है। चार्जिंग जैक का माइनस कनेक्शन अर्थ से जुड़ा है, कंडेंसर का भी एक कनेक्शन किससे जुड़ा है, माइनस से। ये प्लस वाली लाइन यहाँ से जड़ी, जब आपस में कनेक्शन जुड़ेगा तो ये प्लस और माइनस आपस में यहाँ पे क्या करेगा, वीक, और जैसे ही आप चार्जर लगाएंगे तो वोल्ट यहाँ पे मिलेगा 0। अक्सर ऐसा होता है कि नया चार्जिंग जैक लगाने पर भी चार्जिंग जैक पे आपको वोल्ट क्या मिलता है, 0 मिलता है। और देखो ये लाइन में आपको चेक करा देता हूँ, जैक पे लगाकर, चार्ज लगाकर चेक करवा देता हूँ आपको। वोल्ट कैसे चेक कर लेते हैं ये भी देख लीजिए। मल्टीमीटर को इसे वोल्टेज पे 20 डीसी पे सेट कर लेंगे, पकड़ लो यहाँ पर इसे। ब्लैक वाली प्रोब को अर्थ पे रख देंगे कहीं भी, इसको पॉजिटिव पे रखेंगे। देखो परफेक्ट 5 वोल्टेज आ रहा है। तो इसी मदरबोर्ड का अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं, माइक्रोमैक्स का सेट है ये, लाइव चेक करा दूंगा आपको वोल्टेज द्वारा ये कैपेसिटर में। बोर्ड न्यू में जाकर देखो, बोर्ड न्यू में जाएंगे, डायग्राम कैसे ओपन होता है ये भी समझ लीजिए आप। माइक्रोमैक्स 102 मॉडल है, इसी को ओपन करेंगे, इसमें चार्जर डेटा ओपन करेंगे। प्लस लाइन पे अगर कैपेसिटर लगा होगा तो वो डायग्राम में हमें दिखेगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर कितने वोल्ट चेक करा है, 5। तो 5 वोल्ट की लाइन पे अगर कोई कैपेसिटर लगा है, देखो यहाँ पे VCHG का एक टिप्स बना है, तो टिप्स से होते हुए ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर के एक सिरे पे कनेक्शन आएगा, वोल्ट इधर आएगा। अगर कैपेसिटर बिल्कुल ओके होगा तो वोल्ट पीछे नहीं आएगा इसके। तो ये मदरबोर्ड की पीछे वाली साइड में है। देखो यहाँ पर लिखा है VCHG, वोल्टेज चार्जिंग वाली लाइन, और ये लगा है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। एक प्रोब अर्थ पर रख लेंगे कहीं भी, यहाँ पर भी वोल्टेज आएगा, देखो मीटर में आ रहा वोल्ट। देखो कैपेसिटर के इस सिरे पर भी वोल्ट आएगा 5। कैपेसिटर अगर बिल्कुल ओके है तो पीछे की साइड में वोल्ट नहीं मिलना चाहिए। तो देखो इसके अंदर का जो पार्टीशन वो बिल्कुल ठीक है। कैपेसिटर को हम वोल्टेज द्वारा भी चेक कर सकते हैं। इसके एक सिरे पर 5 वोल्ट है, और पिछला हिस्सा किससे जुड़ा है, अर्थ से। तो यहाँ वोल्ट हमें नहीं मिलना चाहिए। अगर इधर भी वोल्ट आता तो यहाँ कम हो जाता फिर। तो कैपेसिटर लीकेज भी हो जाते हैं, शॉर्ट भी हो जाते हैं। लीकेज का मतलब पूरी तरीके से नहीं खराब होते, इनके अंदर की जो परत होती है उनमें छेद हो जाता है, जैसे कि सिंबल्स में मैंने अभी आपको दिखाया था स्कीमेटिक्स में। देखो ये वोल्ट वाली लाइन यहाँ पर आई, तो ये यहीं से करंट पंप होके बैक हो जाएगा पीछे को। अगर इसमें थोड़ा सा छेद होता है तो वोल्टेज लीकेज हो जाएगा, और ये पूरी तरीके से शॉर्ट होता है तो वोल्टेज 0 हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया कैपेसिटर? तो देखो ये आपकी कैपेसिटर की क्लास कंप्लीट हो गई है।